हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 मिनट की सीरीज में जेआईबी के पीवीबी में आज हम कवर कर रहे हैं कि प्रोप्राइटरशिप जो फर्म होती हैं उनके अकाउंट खोलते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। केस स्टडी में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप होती है, तो आज हम प्रोप्राइटरशिप फर्म के अकाउंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो फर्म होती है प्रोप्राइटरशिप, इनके नाम होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब सोल का मतलब है अकेला प्रोप्राइटर। द लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्रोप्राइटर एंड हर प्रोप्राइटरी कंसर्न, यानी वो दोनों लोग लॉ के अकॉर्डिंग एक ही हैं। यानी कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें या प्रोप्राइटर की, तो एक ही बात है। तो अब यहाँ से कॉमन सेंस ये निकलता है कि अगर ये एक ही है तो इसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटी भी इंडिविजुअल कस्टमर की तरह ही होंगी। Therefore, account of proprietorship firm can be treated as an account of an individual. However, savings account cannot be opened in the name of proprietorship firm. अगर वो सेविंग बैंक अकाउंट खोल रहा तो उसमें उसका नाम प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पर नहीं रख सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, proprietorship firm does not require any document of incorporation, nor is it required to be registered with any statutory authority। यानी जो proprietorship firm होती है उनका इनकॉर्पोरेट होने का कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही उन्हें कहीं पर अपने आप को कहीं रजिस्टर्ड कराना होता है। रजिस्टर्ड मतलब स्टेटरी अथॉरिटी के सामने कहीं रजिस्टर्ड कराना नहीं, किसी एक्ट वैक्ट में कहीं रजिस्टर्ड नहीं कराने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं। अब अगर हम इनके अकाउंट की ओपनिंग और ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट आर साइन बाय द प्रोपराइटर। तो फर्म है, उसकी स्टैंप लग जाएगी, लेकिन सिग्नेचर जो है प्रोपराइटर ही करेगा। द प्रोपराइटर हैज ऑल्सो टू सबमिट अ डिक्लेरेशन, उसे एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है कि ये उसी की फर्म है। प्रोपराइटर्स मस्ट साइन ऑल डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ प्रोपराइटरशिप फर्म, यानी कि स्टैंप लगाएगा लेकिन साइन खुद करेगा। चेक शुड ऑल्सो बी साइन इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, मोहर लगेगी, स्टैंप लगेगी, लेकिन साइन वो खुद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग ए प्रॉपर्टी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन बाय द प्रोपराइटर, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड साइन बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर डिक्लेरेशन लेटर एज पर द बैंक्स फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग। और इन सब के साथ साथ जो भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एक इंडिविजुअल के, वो सब भी रिक्वायर्ड होते हैं। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म? अब प्रोप्राइटरशिप फर्म इज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स प्रोप्राइटर, बिल्कुल नहीं है। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, नहीं, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा मस्ट। ठीक है। द लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोप्राइटर एंड हर प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये बिल्कुल हमने स्टडी किया था अभी। प्रोप्राइटरशिप फर्म रिक्वायर सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट। इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, लास्ट 30 ईयर में 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो नोट्स और पीडीएफ नोट से जीआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया। हमारे जो भी डिफरेंट कोर्सेस हैं उनकी जानकारी आपको एन एस स्कूल ऑफ बैंकिंग .com सर और मोबाइल बैंक और एप्लीकेशन से भी मिल सकती है। विच टाइप ऑफ अकाउंट कैन नॉट बी ओपन्ड इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो हमने देखा था कौन सा अकाउंट, तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कौन सा प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती। वो इंडिविजुअल अपने नाम से एक सिंगल अपना पर्सनल अकाउंट खोल सकता है, लेकिन फर्म के नाम से नहीं खोल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर द ओपनिंग ओपनिंग अ प्रोप्राइटरशिप फर्म अकाउंट? तो अगर हमें प्रोप्राइटरशिप फर्म अकाउंट खोलना है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? The firm must submit a certificate of incorporation and partnership deed,
रजिस्ट्रेशन विद स्टेटरी अथॉरिटी इज मैंडेटरी। तो हमने देखा था कोई भी इनकॉर्पोरेशन या कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइन बाय द प्रोपराइटर मस्ट ऑल्सो सबमिट ए डिक्लेरेशन। ये हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट सबको प्रोपराइटर सिर्फ उसमें साइन करेगा और एक डिक्लेरेशन सबमिट करता है। ओनली केवाईसी डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, सिग्नेचर ऑन द फॉर्म मैनेजर इज सफिशिएंट, ये नहीं है। द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी साइन बाय एनी ऑथराइज्ड एम्प्लॉय, डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल। तो ये भी ऑप्शनल, डिक्लेरेशन ऑप्शनल नहीं, डिक्लेरेशन उसको देना होता, तो ये भी गलत है। यानी ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली बी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ एन प्रोप्राइटरशिप फर्म अकाउंट। प्रोप्राइटरशिप फर्म के अकाउंट के ऑपरेशन के बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? द प्रोप्राइटर साइंस डॉक्यूमेंट इन पर्सनल नेम, checks are signed in the individual capacity only, documents are signed in the name of firm, check must be also be signed in the name of the proprietary firm। तो हमने देखा था कि जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो नेम ऑफ फर्म में साइन होंगे, लेकिन सिग्नेचर प्रोप्राइटर करेगा। इसी तरह जितने भी चेक इश्यू होंगे साइन तो प्रोप्राइटरशिप करेगा, लेकिन उसमें जो नाम होगा वो प्रोप्राइटरशिप फर्म का होगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फर्म मस्ट अपॉइंट एन ऑथराइज सिग्नेटरी। बिल्कुल ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ओनली द डिक्लेरेशन फॉर्म रिक्वायर इन द फर्म सिग्नेचर, फर्म नेम सिग्नेचर, चेक साइन इन एनी मैनर, नहीं ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म रिक्वायर्स इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनी एक्ट, बिल्कुल ये गलत है। हमने नहीं देख हमने कहा था कि नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। लॉ ट्रीट द प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एज सेपरेट एंटिटी, बिल्कुल नहीं है, दोनों एक होते हैं। सेविंग्स अकाउंट कैन नॉट बी ओपन इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, बिल्कुल ठीक है। रजिस्ट्रेशन विद स्टेट अथॉरिटी मैंडेटरी, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। ओनली थर्ड इज करेक्ट, ओनली थर्ड इज करेक्ट, यानी बी आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग प्रोप्राइटरशिप फर्म अकाउंट। अगर उसका अकाउंट हम खोलेंगे तो क्या चाहिए? करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइंड बाय द प्रोप्राइटर, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड साइन बाय द प्रोप्राइटर, तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। प्रोप्राइटरशिप डिक्लेरेशन एज पर द बैंक्स फॉर्मेट, तो हमने देखा था ये भी बिल्कुल जरूर चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द अबव डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ये चाहिए। तो 1 2 3 एंड 4, ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 3 4, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन सही लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो प्रोप्राइटरशिप फर्म की जानकारी के हिसाब से, तो आप लाइक कीजिएगा, इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सभी लोग लेसन देखने के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।